एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 8 है सब्ट्रैक्ट बाय रीग्रुपिंग। हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है रीग्रुपिंग, यानी इसको दोबारा हमने पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं। तो पहले हम इसको सेम करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 8 होल 2/7 -4 होल 3/14। इसके लिए सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है फ्रैक्शन को। हम यहाँ लिखेंगे 2/7 -3/14। अब इसका ये डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं है, तो पहले हमने देखना है कि 7 के टेबल में 14 आता है या नहीं आता। 7 2s are 14 होता है, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जिस चीज़ से नीचे मल्टीप्लाई करना है वही हमने यहाँ ऊपर भी करना है, मल्टीप्लाई 2। अब हम 2 2s are 4 बाई 7 2s are 14 -3/14। अब हमारे पास ये सेम आ गया है। अब हम इसको लिख लेंगे एक दफ़ा डिनोमिनेटर को 14 को, ऊपर हमारे पास आया है 4 -3। माइनस किया 4 में से 3 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1/14। अब हमने होल नंबर को माइनस करना है, तो होल नंबर हमारे पास दिया है 8 और 4। हम यहाँ पे माइनस करेंगे होल नंबर को, 8 - 4 इक्वल है 4। अब इसका हमने आंसर जब लिखना है, तो पहले हमारे पास ये आएगा 4 होल और फिर आ जाएगा 1/14। और इसको हम एक और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 7 8s are 56, 2 प्लस करें तो हमारे पास हो जाएगा 58/7। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करें और फिर हम एलसीएम के तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला इसका बी पार्ट हमारे पास है 7 होल 1/4 -2 होल 3/5। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को लिखना है, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 1/4 -3/5। अब चेक करेंगे कि 4 के टेबल में 5 जाता है या 5 के टेबल में 4 जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं जा सकते, तो हम सिंपल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। अब जो चीज़ हमने नीचे मल्टीप्लाई की है वही हम यहाँ ऊपर भी इसको करेंगे। इसको टेबल पढ़ना है हमने। 5 1s are हमारे पास होता है 5 बाई 5 4s are 20 -4 3s are 12 बाई 5 4s are 20। हमारे पास अब ये दोनों नंबर सेम आ गए हैं। अब हमने इसको माइनस करना है 5 -12/20। तो हमारे पास अगर हम यहाँ से इसको माइनस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये नंबर आ रहा है, इसमें -12 यानी बड़ा नंबर आ रहा है। तो इसको अगर हम यहाँ से करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -7/20। तो माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, तो हम इसको दूसरे तरीके से कर लेंगे, मल्टीप्लाई वाला तरीका। यहाँ पे हम इसको दोबारा लिखते हैं 7 होल 1/4 -2 होल 3/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7s are 28 और 1 29/4 -5 2s are 10 और 3 13/5। अब 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आता है इसका 20। हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको 20। टेबल हमेशा हमने नीचे वाले का देखना है कि 4 के टेबल में कितने हज़ार पे आता है 20। तो 4 5s are 20 होता है, मल्टीप्लाई 5 इधर लिखेंगे, और 5 4s are 20 होता है, तो मल्टीप्लाई 4। टेबल हम पढ़ेंगे यहाँ पे 5 9s are हमारे पास होता है 45। यहाँ पे 4 कैरी जाएगा, 5 2s are 10 और 4 14। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। 29 4s are 5s are पे 5 9s are 45, 4 कैरी, 5 2s are 10 और 4 14। तो हमारे पास 145 आएगा। माइनस अब 13 4s are करना है, तो 13 4s are हमारे पास होता है 52। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 2 गए 3 और 14 में से 5 गए तो 9 93/20 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है इसका आंसर। अब हमने इसको माइनस डिवाइड करना है 20 और 93 को, क्योंकि हमें क्वेश्चन हमारे पास होल नंबर में है, तो आंसर भी हमारे पास होल नंबर में आना चाहिए। 93 को अंदर रखेंगे और 20 को बाहर रखना है।
تو 20 کی ٹیبل میں ہمارے پاس 4000 پہ ہوتا ہے 80 اور 5000 ہم کریں تو ہمارے پاس 100 آ جاتا ہے. تو مائنس کیا 3 9 میں سے 8 گئے 1. اب جب ہم نے اس کو لکھنا ہے تو پہلے ہم یہاں 4 لکھیں گے پھر 13 اور پھر آ جائے گا 20. یہاں پہ ہم کریں گے 4 ہول 13/20. یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آیا ہے 4 ہول 13/20. اگلا اس کا سی پارٹ ہمارے پاس ہے 9 ہول 5/8 مائنس 3 ہول 3/4. تو ہم اس کو اسی سیکنڈ میتھڈ کے تھرو کریں گے. 8 9 ہمارے پاس ہوتا ہے 72 اور 72 میں 5 پلس کریں تو 77/8 مائنس 4 3 12 اور 3 15/4. اب ان دونوں کا ہم نے LCM لینا ہے 4 اور 8 کا, یا پھر ہم اس کو وہ کامن کر سکتے ہیں کہ 4 کے ٹیبل میں کتنے ہزار پہ 8 آتا ہے ہمارے پاس, تو 4 2 8 ہوتے ہیں. تو ہم یہاں پہ ملٹیپلائی 2 کریں گے اور ادھر بھی کریں گے ملٹیپلائی 2. تو ہمارے پاس آ جائے گا 77/8 مائنس 15 2 30/8. اب ہمارے پاس یہ دونوں سیم آ گئے ہیں تو ہم 8 کو ایک دفعہ لکھیں گے اور اوپر آ جائے گا 77 مائنس 30. مائنس کیا 77 میں سے 7 میں سے 0 ہو گئے 7 اور 7 میں سے 3 مائنس کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 4 47/8. اب یہاں پہ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر لینا ہے. 8 کے ٹیبل میں 47 سے چھوٹا ہمارے پاس آتا ہے 40 8 5000 پہ. مائنس کیا 7 میں سے 0 گئے 7 اور 4 میں سے 0 گئے تو 4 میں سے 4 گئے تو 0. تو ہمارے پاس آنسر آئے گا. پہلے ہم لکھیں گے 5 ہول پھر 7/8. اگلا ہمارے پاس کوشچن ہے یہاں پہ 10 ہول 1/2 مائنس 6 ہول 4/5. تو ٹیبل پڑھیں گے 10 2 20 اور 20 میں 1 پلس کیا تو 21/2 مائنس 6 5 30 اور 30 میں 4 پلس کریں تو 34/5. اب ہم نے اس کو سیم کرنا ہے پہلے کہ 2 کے ٹیبل میں 5 نہیں جاتا 5 میں بھی 2 نہیں جا رہا, تو ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے. 2 کو ہم 5 سے ملٹیپلائی کر لیں گے اور 5 کو ہم کریں گے 2 کے ساتھ, اور جو چیز ہم نے نیچے لکھی ہے وہی چیز ہم نے اوپر لکھنی ہے. یہاں 5 ہے تو ادھر بھی ملٹیپلائی 5 اور یہاں 2 ہے تو ادھر بھی ملٹیپلائی 2. ٹیبل پڑھیں گے اس کا 21 5000 ہمارے پاس ہوتا ہے 105/5 2 10 مائنس 34 2 2 4 8 اور 2 3 6 تو 68 34 2 ہمارے پاس آ جائے گا 68/10. اب ہمارے پاس سیم نمبر آ گیا نیچے ایک دفعہ لکھیں گے 10 کو, اوپر ہمارے پاس آ جائے گا 105 مائنس 68. اس کو مائنس کریں گے یہاں پر 5 میں سے 8 نہیں جا سکتا, یہاں سے ہم کیری کریں گے یہاں 0 رہ جائے گا, یہاں بنے گا 10. اب 10 میں سے کیری ادھر جائے گا, یہاں رہ جائے گا 9 اور یہاں پہ آ جائے گا 15. 15 میں سے 8 کے 7 اور 9 میں سے 6 کے 3 اور 0 ایسے نیچے آ جائے گا, یعنی 37 ہمارے پاس آنسر آئے گا اس کا 37/10. اب اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے 37 اور 10 کو, تو 10 3 30 ہوتا ہے کیونکہ 4 اگر ہم لیتے ہیں تو وہ نمبر اس سے بڑا آ جائے گا. تو یہ آنسر ہمارے پاس بنے گا 3 ہول 7/10. اگلا ہمارے پاس کوشچن دیا ہوا ہے 11 ہول 1/9 مائنس 8 ہول 2/3. ٹیبل پڑھیں گے ہم 11 9 99 ہوتا ہے اور 1 پلس کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 100/9 مائنس 3 8 24 اور 2 پلس کیے تو 26/3. اب دونوں سیم نہیں ہے تو پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی جاتا ہے 3 کے ٹیبل میں 9 جا سکتا ہے, تو ہم اس 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. پہلے ہم اسی کو ایسے ہی لکھیں گے 100/9 مائنس 26/3. اب 3 3 9 ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ کریں گے ملٹیپلائی 3. جو چیز نیچے لکھی ہے وہی ہم نے اوپر بھی لکھنی ہے. ملٹیپلائی کریں گے 26 کو 3 کے ساتھ, 3 6 18, یہاں 1 کیری 3 2 6 اور 1 7, تو ہمارے پاس آ جائے گا یہاں 78/9. اب ہمارے پاس کامن آ گئے ہیں ڈینومینیٹر, ہم یہاں پہ لکھ لیں گے سیم آئے تو ایک دفعہ 9 کو لکھیں گے
और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 78। माइनस करेंगे 100 में से 78 को, अब 0 में से 8 नहीं जा सकता तो हम यहाँ पे लेंगे 1 से कैरी, तो यहाँ पे रह जाएगा 0, यहाँ पे जाके ये बनेगा 10। अब इस 10 में से हमने दोबारा आगे कैरी करना है, तो यहाँ रह जाएगा 9 और यहाँ पे बन जाएगा 10। 10 में से 8 गए 2 और 9 में 7 गए 2 और 0 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा 22/9। अब इसको डिवाइड हम करेंगे 22 और 9 को, 9 2 ज़ार 18 होते हैं हमारे पास। माइनस किया, 2 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 12। 12 में से 8 गए 4 और 1 में से 1 गया 0, तो हमारे पास जो आंसर है वो बनेगा 2 होल 4/9। अगला इसका क्वेश्चन है 9 होल 2/5 माइनस 3 होल 3/4। सबसे पहले हमने इसको सिंपल फॉर्म में करना है, तो 5 9 ज़ार 45, 45 में 2 प्लस किए तो 47/5 माइनस 4 3 ज़ार 12 और 3 15/4। अब हमने इनको सेम करना है डिनोमिनेटर को, तो हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को करेंगे 5 के साथ, तो 5 4 ज़ार, ऊपर भी हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 माइनस 15/4। अब यहाँ पे 4 से किया तो यहाँ 5 से, तो इस तरफ हम करेंगे 5 के साथ, ऊपर भी हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 5। टेबल पढ़ेंगे 47 4 ज़ार, 4 7 ज़ार 28 होते हैं, 2 कैरी, 4 4 ज़ार 16 और 2 18। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 188/5 4 ज़ार 20 माइनस 15 5 ज़ार हमारे पास होता है 75/5 4 ज़ार 20। अब हमारे पास सेम आ गया नंबर 20, हम एक दफ़ा लिखेंगे 20 को और ऊपर हमारे पास आएगा 188 माइनस 75, तो दोनों को माइनस करेंगे, एट में से 5 गए 3, 8 में 7 गए 1 और 1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 113। अब इसको डिवाइड करना है क्योंकि हमें आंसर होल फॉर्म में चाहिए, तो 113 को हम रखेंगे अंदर और 20 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 20 के टेबल में 5 ज़ार पे 100 होते हैं और 6 ज़ार आएगा 120, तो हमारे पास 5 ज़ार वाला छोटा नंबर है, हम यहाँ लिखेंगे 5 ज़ार पर 100 माइनस किया इसको, 3 में 0 गए 3 और 1 में 0 गए तो 1 और 1 में से 1 गए तो 0। हमारे पास इसका आंसर बनेगा 5 होल 13/20।